नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सहज राम। स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS फार्मा क्लासेस में। हम लोग इससे पहले की क्लास में बात कर रहे थे, फार्मास्यूटिक्स क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट ऑपरेशन के बारे में। किन्हीं कारणवश या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 11 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था, तो उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इस यूनिट ऑपरेशन में साइज रिडक्शन टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? साइज रिडक्शन टॉपिक के बारे में, ठीक है। और साइज रिडक्शन में कंटेंट मैंने कई चीज़ें आपको बताई थी। उस कंटेंट में मैंने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करी थी, इतना ही वीडियो हमारा चल पाया था, ठीक है। इसके बाद कुछ कारणवश वो वीडियो बंद हो गया था, जो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी। आगे हम लोग बात करते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको चीज़ें समझा दी थी, एक बार हम फिर से बता देंगे। इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन अगर पूछी जाती है तो आप ये लिखेंगे कि साइज रिडक्शन इज अ फिनोमिना या is a process in which the large particle converted into a small particle by applying different mechanism or force, ठीक है। मैंने कहा कि इस साइज रिडक्शन प्रोसेस में या इस फिनोमिना में एक लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रेकडाउन करके या डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करके या मैकेनिज्म अप्लाई करके, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमिना को हम साइज रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ये चीजें हो गई थी उस क्लास में। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन में मैंने कई चीजें पढ़ाई हैं आपको, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, पॉइंट 6-7 पॉइंट आपको देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है। कैसे समझिएगा? आपसे वो पूछ लेगा डिफाइन द टर्म साइज रिडक्शन एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव। वो चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछे या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ साइज रिडक्शन, केवल 4 नंबर का। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन डिफिनीशन के साथ ऑब्जेक्टिव पूछे या केवल इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मेंशन करना है, लिखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें लिखनी है समझिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम क्यों इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, इसका मेन फीचर क्या है, ठीक है, क्या पर्पस था कि हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे थे। तो देखिए, मैंने कई चीजें बताई थी, अब समझिएगा। सबसे पहले हम साइज रिडक्शन प्रोसेस से किसी भी ड्रग पार्टिकल के, कह सकते हैं किसी भी ड्रग पार्टिकल के साइज को, सॉरी ड्रग पार्टिकल साइज या ड्रग पार्टिकल कह सकते हैं, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज या इनहांस किया जा सकता है। इंक्रीज या एनहांस किया जा सकता है, ठीक। कैसे समझिए, माना ये पार्टिकल है कोई, ठीक, और ये पार्टिकल है, तो हमने क्या किया, इसका जो सरफेस एरिया है वो ये इतना केवल सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया है, ठीक। लेकिन जब इस पार्टिकल को मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब तोड़ दिया, और तोड़ करके इसको कई छोटे छोटे पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, यही पार्टिकल है जिसका सरफेस एरिया केवल इतना था, लेकिन जब हमने तोड़ा तो देखिए हर एक पार्टिकल का अपना एक सरफेस एरिया है। तो कहने का मतलब है कि जब हमने साइज रिडक्शन प्रोसेस से किसी भी लार्ज पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। ये पॉइंट आपको बताना है, मेंशन करना है। तो इसलिए हमने मेंशन किया है कि साइज रिडक्शन प्रोसेस से हम ड्रग पार्टिकल के सरफेस एरिया को इनहांस कर सकते हैं। लिखना कैसे है? लिखना है आपको, मेंशन करना है इन द साइज रिडक्शन द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग पार्टिकल आर इनहांस्ड, ठीक है। ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इसमें लिख सकते हैं कि जो वेजिटेबल ड्रग हैं, ठीक है, क्या है, वेजिटेबल ड्रग हैं। वेजिटेबल ड्रग से जो एक्टिव कांस्टेंट होते हैं, उन एक्टिव कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए साइज रिडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल एक है, समझिएगा, सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें जिंजर का यूज करते हैं। जिंजर मतलब अदरक की हम बात कर रहे हैं। तो अदरक, अगर आप अदरक को ऐसे आपने उसको धुला और धुल करके केवल डाल दिया कहाँ पर, चाय में, तो क्या आपको चाय पीने से अदरक का स्वाद मिलेगा?
नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो बहुत थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस अदरक को, उस जिंजर को क्रश कर दिया होता, क्रश मतलब उसको फोर्सफुली तोड़ दिया होता, दबा करके क्रश कर कट कर दिया होता, तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि चाय जब बॉयल करती है तो उसके साथ साथ उसके जो एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है, जिंजिब्रिन जो होता है एक्टिव कॉन्स्टेंट, वो क्या होता है, बाहर निकल आता है, जो पीने में आपको एक स्वाद मिलता है, टेस्ट मिलता है, और साथ में आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव भी है। तो सेम है कि जब हमने उस जिंजर के पार्टिकल को, या जिंजर के पार्ट को हमने क्रश किया, कंप्रेशन किया, तो क्या हुआ कि उसका एक्टिव कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। तो हमने कहा कि जो वेजिटेबल ड्रग होती हैं, उन वेजिटेबल ड्रग को हम क्या करेंगे, उसके साइज को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट को एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। जैसे शुगर के केस में आप देखते हैं डॉक्टर पेशेंट को सलाह देता है, ठीक है, क्या कहता है कि आप हरी सब्जियां लीजिए, जैसे लौकी है, ठीक है, तोरई है, ऐसी सब्जियां लीजिए आप। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, उसमें कुछ इफिकेसी ड्रग मटेरियल, ये कह सकते हैं मेडिकामेंट इफिकेसी पाई जाती है, ठीक है, जो उस शुगर लेवल को कंट्रोल किए रहती है। तो सेम एज हम उस वेजिटेबल से अगर ड्रग को निकालेंगे, तो अगर उसके पार्टिकल को तोड़ देंगे तो ऐसे केस में वो जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो जल्दी बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड रिडक्शन से वेजिटेबल ड्रग है, ये वेजिटेबल ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है उसको भी स्किट आउट कर लेते हैं या ऑपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखिए, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कह सकते हैं कि सस्पेंशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सस्पेंशन की हम बात करते हैं। देखिए सस्पेंशन क्या है, समझिए। सस्पेंशन एक लिक्विड डोज फॉर्म है, बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म है। समझिए कैसे, कहने का मतलब है कि एक आपने ग्लासवेयर में वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और उसमें कुछ सिलिका के पार्टिकल डाल दिए। सिलिका मतलब बालू कहते हैं, बलुई मिट्टी जो होती है, ठीक है, हमने क्या कहा, सिलिका के कुछ पार्टिकल आपने मेंशन कर दिए। तो जब आपने बालू में सिलिका के पार्टिकल को मेंशन किया तो सिलिका का पार्टिकल घुलता नहीं है। सस्पेंशन अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि सस्पेंशन बाईफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है, जिसमें एक सॉलिड मेडिकामेंट किसी लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होती है। वो लिक्विड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि सॉलिड पार्टिकल किसी लिक्विड पार्टिकल में डिस्पर्स कर दिया जाए, ऐसी मेडिकामेंट को, सॉरी, ऐसी डोज फॉर्म को सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को इनहांस करता है। मैंने क्या बताया, पॉइंट ये आपका रहेगा, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ये क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है। क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है। कैसे, वो समझिएगा। देखिए हमने कहा कि इस वाटर में आपने सिलिका के अणु क्या किए, या पार्टिकल को आपने डाल दिया, तो ये पार्टिकल होंगे कुछ समय तक की क्या करेंगे, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। लेकिन अगर लार्ज पार्टिकल है तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक, तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम क्या करना है कि कुछ ऐसी मैकेनिज्म अप्लाई करें कि ये पार्टिकल तुरंत नीचे ना आए। तो हमने क्या कर दिया कि इसके जो इसमें पार्टिकल पड़े थे, तो उनके पार्टिकल को हमने उसके साइज को रिड्यूस कर दिया, बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब फाइन पार्टिकल होगा और उसको आप लिक्विड में आपने क्या किया, उसको डाला, तो क्या होगा, वो डिस्पर्स रहेगा कुछ समय के लिए। वो बहुत, अगर आपने घंटे 2 घंटे के लिए उसको स्टेन करके रख दिया, तब वो नीचे की तरफ डिपोजिट होने लगता है। तो यहां पर सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कैसे एनहांस हो रही है वो समझिएगा। मैंने क्या किया था कि सस्पेंशन के, मैंने बताया था किसी लिक्विड मीडियम में एक सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड ड्रग को डिस्पर्स किया था वहां पर। तो डिस्पर्स करने पर अगर लार्ज पार्टिकल होंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे इमीडिएटली, लेकिन पार्टिकल साइज को मैंने रिड्यूस किया तो क्या होगा, बहुत स्लोली सेटल डाउन होता है। लेकिन सस्पेंशन के केस में एक सस्पेंडिंग एजेंट, एक एडिटिव या एक्सिपिएंट होता है जो मेंशन किया जाता है, मिलाया जाता है, किसके लिए, कि जो पार्टिकल है उसको सस्पेंड किए रहे उस लिक्विड मीडियम में। तो एक तो हमारा ये एक्सिपिएंट पड़ा है, और साथ में अगर पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया तो रिड्यूस होने पर उसका डिपोजिशन नहीं हो पाता है इतनी जल्दी से, तो कह सकते हैं कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी इससे इनहांस होती है। सेम फिनोमिना में हम बात कर सकते हैं 4 पॉइंट में, हम बता सकते हैं, एक मिनट जरा से वीडियो देख लें, कंटिन्यू चल रहा है हमारा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हम लोग बात करते हैं 4 पॉइंट में। मैंने कहा कि इसी तरह इमल्सन की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इमल्सन की। इमल्सन क्या है वो समझिएगा।
इमल्सन में दो बाईफेसिक वो भी होता है, लेकिन जैसे इसमें सस्पेंशन में एक लिक्विड था एक सॉलिड था, लेकिन इमल्सन में दोनों लिक्विड होते हैं और दोनों लिक्विड में एक वाटर होता है और एक आयल होता है। इसीलिए इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर इन आयल होता है और एक आयल इन वाटर होता है। ठीक, तो यहां पर अब देखिए, आप कभी भी वाटर में आयल या आयल में वाटर ऐड करके देखिए, कभी आपस में दोनों मिक्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग, डेंसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर, मान लीजिए ये आपका ऑपरेटर है, इसमें आपने वाटर और आयल मेंशन किया, तो वाटर आपका अलग रहेगा, आयल आपका अलग रहेगा। नीचे की तरफ हो सकता है दिखता ना हो, चीजें ऊपर हम मेंशन करते हैं, ऊपर चीजों को हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, हमने कहा कि अगर आपने वाटर और आयल मेंशन किया तो एक लेयर आपकी वाटर रहेगी, एक लेयर आपकी आयल की रहेगी। डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे रहेगा, वो चाहे आयल हो चाहे वाटर हो। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मान लीजिए ये वाटर है तो इसका साइज ये हो गया, ये आपका आयल का साइज हो गया, हम क्यों ना इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब ये दोनों छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे में सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, सस्पेंड हो जाएंगे। और इसमें कुछ हम एजेंट मिलाते हैं, जैसे उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर रहे थे सस्पेंशन में, तो इसमें क्या ऐड करते हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो एमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है कि इसके ग्लोब्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सस्पेंड करने का काम करता है। लेकिन जब हमने इसके पार्टिकल को स्मॉल कर दिया, मतलब ग्लोब्यूल्स जो थे, पार्टिकल यहाँ का नहीं कर सकते, ग्लोब्यूल्स की हम बात कर सकते हैं, जो ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हुआ कि आपस में दोनों डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो जब हम मेडिकामेंट यूज करेंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन उसकी रहेगी, प्रिसीजन उसका मेंटेन रहेगा। ठीक है, वो भी समझिएगा। आपने सस्पेंशन या इमल्सन की बोतल में जो लेबल ये रैपर लगा होता है उसमें देखिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल बिफोर यूज का मतलब होता है कि मान लीजिए सस्पेंडिंग या इमल्सिफाइंग एजेंट या साइड रिडक्शन हमने पार्टिकल को छोटा कर दिया था, लेकिन अगर वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए बोतल रखी रही तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या किया, पेशेंट को देने से पहले उसको सेक कर लिया। सेक मतलब हिला दिया। तो हिलाने पर क्या हुआ कि ये ग्लोब्यूल्स या फिर जो ड्रग पार्टिकल थे सस्पेंशन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और अब क्या लिखा होता है उसमें, और भी चीज लिखी होती है, समझिएगा। लिखा होता है ईच 10 ml, मैंने क्या होता है कि ईच 10 ml कंटेन 5 mg या फिर किसी किसी में 10 mg ऑफ मेडिकामेंट। ठीक है, ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेक करने के बाद उस ड्रग को, उस सस्पेंशन इमल्सन को पेशेंट को दिया है, तो दो आपने 10 ml निकाला था, उस 10 ml में 5 ग्राम मेडिसिन या 10 ग्राम मेडिसिन होगी, जो मतलब ग्राम नहीं मिलीग्राम मेडिसिन होगी। जो भी उसमें एक्यूरेसी उन्होंने मेंशन की होगी मैन्युफैक्चरिंग के समय, वो लोग लिख देते हैं कि 5 ml निकालने पर 5 mg निकलेगी या 10 ml निकालने पर 10 mg निकलेगी। ठीक है, ये चीजें मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन के स्टेबिलिटी रेट को इनहांस करता है और साथ में इमल्सन के भी स्टेबिलिटी रेट को इनहांस करने में सहायता करता है। कौन? साइज रिडक्शन प्रोसेस। ठीक, कैसे? साइज को छोटा करके, वो चाहे ड्रग सॉलिड पार्टिकल हो, चाहे कोई ग्लोब्यूल्स हो, लिक्विड मीडियम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर सकते हैं। इसमें हम मेंशन कर सकते हैं 5 पॉइंट मेंशन करेंगे हम लोग। इरेज कर दे रहे हैं नीचे की तरफ, वो दिखता ना हो, तो इरेज कर दे रहे हैं हम। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर में, नहीं 5 नंबर में बात करते हैं हम सेमी सॉलिड डोज फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? देखिए, सेमी सॉलिड का मतलब होता है कि मोस्टली ड्रग एक्सटर्नली यूज करते हैं हम लोग, जैसे क्रीम है, लोशन है, जेल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्रीम की बात करें, मान लीजिए क्रीम आप सेल कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चर करी गई है उसमें जो क्रीम है उसमें कुछ सॉलिड जो पार्टिकल पड़े थे वो लार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, ये ग्रेटी पार्टिकल हैं। ग्रेटी मतलब आपको पता है। तो जब आप क्रीम को जो पेशेंट ले जाएगा या व्यक्ति ने अप्लाई किया स्किन सरफेस पे, तो उसको स्किन सरफेस पर रफनेस महसूस होगी, मतलब ग्रिटनेस महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ग्रिटी पार्टिकल उसमें प्रेजेंट थे, बड़े पार्टिकल प्रेजेंट थे। जब बड़े पार्टिकल प्रेजेंट है तो क्या होगा, रफनेस या ग्रिटनेस महसूस होगी, जिससे इरिटेशन होगा उस पेशेंट में। क्या होगा? इरिटेशन होगा, तो वो क्या होगी, सेल पे प्रभाव पड़ेगा।
तो ऐसे केसेस में क्यों ना जो हम क्रीम बना रहे थे उसमें जो पार्टिकल यूज कर रहे थे उसका साइज रिड्यूस करके बहुत ही फाइन या पाउडर फॉर्म के ड्रग में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब बहुत ही फाइन पार्टिकल, अल्ट्रा माइक्रोफाइन पार्टिकल को में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसे केसेस में जो क्रीम को हम अप्लाई करेंगे, क्रीम हो या कोई भी सेमी सॉलिड डोज फॉर्म हो, उसको स्किन सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें रफनेस, ठीक है, ये ग्रिटनेस नहीं फील होगी, जो एक अच्छी डोज फॉर्म मानी जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन से हम सेमी सॉलिड डोज फॉर्म की स्टेबिलिटी या उसके इफेक्टिवनेस को इनहांस या इंक्रीज कर सकते हैं इस साइज रिडक्शन प्रोसेस से। तो ये पॉइंट हो गया। आगे इसी में हम मेंशन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब है कि बॉडी के आउटर पार्ट में, जैसे स्किन सरफेस की हम बात कर रहे हैं। सेम पॉइंट इसी से बनाया मैंने है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो एसिड ड्रग जो एक्सटर्नली यूज करते हैं तो उसमें भी जो ड्रग हैं उनके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके सेम एज क्रीम के जो हमने एग्जांपल दिया वही है। हमने इस पॉइंट को इसलिए बढ़ाया है कि आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, अपने मटेरियल को बढ़ा सकते हैं लिखने के लिए। हमने सेमी सॉलिड की यहाँ बात कर ली, दूसरी हमने बात तुरंत कर ली कि इसकी एक्सटर्नल जो मेडिकामेंट होती है, एक्सटर्नल डोज फॉर्म होती हैं, उनकी भी स्टेबिलिटी को या उनके स्टेबिलिटी रेट को इनहांस किया जा सकता है किसकी सहायता से, इस साइज रिडक्शन के प्रोसेस की सहायता से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके लिए कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कोई बल्की ड्रग है। क्या है बल्की? बल्की मतलब बल्कनेस है, ठीक है, बल्कनेस मतलब भारीपन है। कोई बल्की ड्रग है तो उस बल्क ड्रग को भी हम क्या कर सकते हैं, लाइट ड्रग में कन्वर्ट सकते हैं, उसके बल्कनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? साइज रिडक्शन प्रोसेस से उसके बल्कनेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई बल्की ड्रग है, ठीक है, उसमें बल्कनेस है, तो ऐसे केसेस में हम साइज रिडक्शन प्रोसेस से उस ड्रग की बल्कनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। तो अभी हमने दो तीन चीजें बताई थी आपको सस्पेंशन एमल्सन में, तो ऐसे आप 7 पॉइंट ये आप मेंशन कर लीजिएगा इस ऑब्जेक्टिव आप साइज रिडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ये सफिशिएंट मैटर है आपके लिए इतना। आगे की प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन प्रोसेस। चलिए, मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, या पूछ लेता है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो वहां पर क्या मेंशन करना है? सिंपली यहां पर आपको 4 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, 4 मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग की। किसकी बात करेंगे? कटिंग की। दूसरी हम बात करेंगे कंप्रेशन। किसकी बात करेंगे? कंप्रेशन की। नेक्स्ट थर्ड वन इम्पैक्ट। थर्ड वन क्या है? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की हम लोग बात कर लेंगे। नेक्स्ट 4 वन एट्रिशन। क्या है? एट्रिशन, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछता है गिव द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, या पूछता है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर में। तो ऐसे केसेस में क्या मेंशन करना है समझिए। देखिए, हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कटिंग का सिंपल मतलब है कट करना, मतलब किसी पार्टिकल को एक धारदार ब्लेड, मतलब शार्प ब्लेड की सहायता से उसको क्या करना, कट कर देना। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? कटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये कोई पार्टिकल है, एक ब्लेड या सीजर कैंची की सहायता से उसको कट कर देना, क्या कहते हैं? कटिंग प्रोसेस कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कि 2 माध्यमों के बीच में एक पार्टिकल को रख करके, मतलब जो ड्रग की हम बात करते हैं उस ड्रग को रख करके उसके पार्टिकल को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जो अपर मीडियम है उसको लोअर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, जो लोअर मीडियम उसको अपर की तरफ, मतलब इसको हम नीचे की तरफ फोर्सफुली प्रेस करेंगे और उसके ऊपर ये जो प्रेशर हम जनरेट करने पर जो मटेरियल बीच में रखा है ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को कंप्रेशन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कोई सॉलिड मीडियम है और आपने क्या किया कि एक पार्टिकल को या ड्रग को फोर्सफुली इस सॉलिड मीडियम की तरफ क्या किया? डाउनवर्ड किया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो ड्रग होगी वो जब फोर्सफुली जाएगी सॉलिड मीडियम में टकराएगी तो क्या होगी? टूटेगी। जैसे हम इस चाक को अगर फोर्सफुली क्या करें, नीचे की तरफ फेंकें तो क्या होगा? ये चाक टूट जाएगी। कहां पर? नीचे फर्श में टकरा करके।
तो ऐसे प्रोसेस कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सिंपली मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। फोर्सफुली हमने किसी चीज को किसी सॉलिड मीडियम में टकराया है और उसको डाल दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पार्टिकल टूट जाएगा, तो इसे कहते हैं इम्पैक्शन प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है कि दो मीडियम घूमते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये चल रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है और ये इधर को मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक ड्रग को रख दिया, इसका साइज रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मीडियम घूमेगा तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन जनरेट होता है। जो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो इसके साइज को ये क्या करेगा, रिड्यूस करता रहेगा। जैसे मान लीजिए चाक है, हम चाक को केवल ऐसे हम क्या करते हैं, उसको घिस देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन से चाक है, इसका साइज रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये बहुत ही फाइनल पार्ट में या पार्टिकल में कन्वर्ट हुई जा रही है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रिशन या फ्रिक्शन प्रोसेस। ये चार मैकेनिज्म ही आपको पढ़ना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद, थोड़ी सी हम बात ये भी मैटर की बात कर लेंगे, क्या क्या आपको लिखना इसमें होता है, ये हम बात कर लेंगे। देखिए कटिंग अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको मेंशन करना है कि इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज कट या कटेड बाय अ शार्प ब्लेड और सीजर, ठीक है, कट बाय द शार्प ब्लेड और सीजर। इस प्रोसेस में इस मैकेनिज्म में एक पार्टिकल को या किसी ड्रग को एक शार्प ब्लेड या कैंची की सहायता से उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कंप्रेशन प्रोसेस क्या मेंशन करेंगे कि इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू मीडियम फोर्सफुली। मतलब कहने का ये है कि इस प्रोसेस में हम दो माध्यमों के बीच में क्या करेंगे, मटेरियल को रखेंगे और फोर्सफुली उसको प्रेस करेंगे, तो ऐसे फिनोमेना को कंप्रेशन कहते हैं, इससे साइज रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपैक्ट है, मैंने क्या बताया था कि इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज फोर्सफुली डाउनवर्ड अ सॉलिड मीडियम, ठीक। मैंने क्या किया, फोर्सफुली एक सॉलिड पार्टिकल को या मटेरियल को या मेडिकामेंट को हमने फोर्सफुली सॉलिड मीडियम में डिस्कस क्या किया, डाउनवर्ड किया, गिराया, तो ऐसे प्रोसेस में क्या हुआ, इसका साइज रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट एट्रिशन। एट्रिशन मैंने बताया था कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में अगर किसी आप मटेरियल को रखते हैं, किसी ड्रग को रखते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन प्रोसेस जनरेट होने के कारण उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। ये मैकेनिज्म आपको मेंशन करना है, चार मैकेनिज्म मेंशन करना है साइज रिडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। तो अब बात मैकेनिज्म की हो गई, आगे हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो साइज रिडक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो उसके प्रोसेस को बढ़ा देंगे तो घटा देंगे, मतलब डिफिकल्टी काज करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे थर्ड लेक्चर में। इस आपका फर्स्ट लेक्चर में कुछ हमने बताया टेक्निकल इशू कारण आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, उसमें 11 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है आपका, और इस वीडियो में मैंने, इस क्लास में मैंने, इस लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ और साथ में मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, इतना रखते हैं आज क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।